किसी ज़माने में एक गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां एक राक्षस सदियों से कैद था, जो हर रात बाहर निकलकर शिकार की तलाश में भटकता था। जो भी उसके करीब जाता, वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह राक्षस पहले एक भूत की तरह पहाड़ों में भटकता था, लेकिन एक तांत्रिक ने उसे एक जादुई तावीज से हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन हर पूर्णिमा की 13वीं रात उसकी जंजीरें कमजोर पड़ जाती थीं और वह बाहर निकलकर किसी न किसी को अपनी खुराक बना लेता था। एक रात गांव का युवक रेहान, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उस हवेली में चला गया। अंदर जाते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। ठंडी हवा के झोंके गूंजने लगे और अंधेरे में लाल आंखें चमक उठीं। अचानक एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी और लंबे नाखूनों वाला एक भयानक साया दीवार से निकलकर रेहान के सामने आ गया। उसकी आंखों में खून की प्यास थी, उसके दांत नुकीले थे और चेहरा खौफनाक था। राक्षस ने एक झपट्टा मारा, लेकिन रेहान जल्दी से पीछे हट गया। रेहान को याद आया कि गांव के मौलवी साहब ने बताया था कि अगर इस पुराने ताबीज को तोड़ दिया जाए तो राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, जहां वह ताबीज एक पत्थर पर जड़ा हुआ था। लेकिन राक्षस चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। रेहान ने हिम्मत जुटाकर तावीज को जोर से खींचा और एक जोरदार रोशनी पूरी हवेली में फैल गई। राक्षस एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ हवा में घुलने लगा, उसका शरीर राख में बदल गया। हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं और एक भयंकर तूफान उठा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह हवेली जमीन में समा चुकी थी और रेहान बेहोश बाहर पड़ा था। जब वह होश में आया तो उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई शख्स लापता नहीं हुआ और राक्षस का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की 13वीं रात अगर कोई ध्यान से सुने तो दूर से अब भी एक भयानक दहाड़ की गूंज सुनाई देती है।